तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कैश बुक। अभी मैं तुम लोग को पूछता हूँ, नाम में ये देखो कैश बुक। कैश बुक मतलब इसमें कौन सा ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड? ऑल कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। ठीक है, ऑल कैश ट्रांजेक्शंस विल बी रिकॉर्डेड। अब ये जो कैश बुक है ना, ये कैश बुक में देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ कैश बुक। तुम बोले सर कौन सा वेराइटी होता है? एक होता है सिंपल कैश बुक, सिंपल कैश बुक, या उसको बोला जाता है सिंगल कॉलम कैश बुक। तो अगर एक सिंगल कॉलम है तो नेक्स्ट क्या रहेगा? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक। फिर एक होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। एंड नेक्स्ट होता है पेटी कैश बुक। और ये जो चार हमने अभी बात की, इसमें से जो तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड में है वो है सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। यू डोंट हैव ट्रिपल कॉलम कैश बुक इन योर 11th स्टैंडर्ड। तो इन टुडेस क्लास जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट विद सिंपल कैश बुक। अब ये सर कैश बुक है ना, दिखता कैसे है और उसमें होता क्या है? कुछ नहीं, कैश बुक इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। इट इज वेरी इजी। ठीक है, देखो अगर मैं बात करता हूँ कैश अकाउंट का, एनी अकाउंट हैज टू साइड्स, ये तो हमने अभी सीखा है। तो ये जो तुम्हारा कैश बुक रहेगा, तो कैश बुक में भी देयर विल बी टू साइड्स। द लेफ्ट हैंड साइड विल बी नोन एज द डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड विल बी नोन एज द क्रेडिट साइड। अब ये डेबिट साइड में आप क्या लिखते हो? डेबिट साइड में यू राइट ऑल रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड में यू विल राइट ऑल पेमेंट। मतलब अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो अगर पैसा आएगा ना बिजनेस में तो डेबिट में लिखने का, मतलब यहाँ पर पैसा आया। एंड अगर पैसा जाता रहेगा ना तो यहाँ पर लिखने का, यहाँ से पैसा गया। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो कहाँ लिखूंगा तुम लोग के हिसाब से बताओ? डेबिट में लिखूँ कि क्रेडिट में लिखूँ? क्रेडिट। क्रेडिट में लिखूंगा कि सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किया तो पैसा गया। अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो कहाँ लिखूँ? डेबिट में लिखूँ कि क्रेडिट में लिखूँ? डेबिट। डेबिट में लिखूंगा, क्योंकि सर इंटरेस्ट मिला मेरे को, मतलब पैसा कम्स इनटू द बिजनेस। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि गुड्स सोल्ड, सोच के जवाब दो। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मतलब मैंने गुड्स बेचा और मुझे पैसा मिला, मतलब कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? आ रहा है कैश। कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो तुम डेबिट में लिखेगा। मतलब अगर सेल्स रहेगा ना, कैश सेल्स, तो यहाँ पर लिखेगा तुम टू सेल्स। एंड अगर कैश परचेसेस रहेगा, तो परचेसेस रहेगा तो तुम यहाँ लिखेगा बाय परचेसेस। समझ में? तुमको कैश बुक इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट। तो ये कुछ नहीं रहता है, एक कैश अकाउंट रहता है जो तुमको बनाना है, जो तुमने लेजर में किया था ना, एब्सोल्युटली सेम। यहाँ पर भी वैसे ही बैलेंसिंग आएगा, एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा, एक ओपनिंग बैलेंस आएगा। तो सर एग्जैक्टली ये कैश बुक दिखता कैसे है, मैं आपको कैश बुक का फर्स्ट लुक देता हूँ। मेरे को तुम 2 मिनट दो। मैं क्या समझ में है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये सिंपल कॉलम कैश बुक, इसका डेबिट साइड में वी हैव डेट, रिसीट, रिसीट नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इसमें ये जो दो कॉलम है ना, रिसीट नंबर है, लेजर फोलियो, हमेशा खाली ही रहेगा, उसको पतला पतला बनाने का। यहाँ पर है डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। यहाँ पर भी वाउचर नंबर और लेजर फोलियो विल ऑलवेज रिमेन खाली। तो ये रिसीट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? जब पैसा आएगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, और डेबिट में लिख रहे तो हमेशा वी विल राइट टू फर्स्ट। एंड ये पेमेंट साइड में हम लोग जो भी पेमेंट किया वो यहाँ लिखेंगे। एंड सिंस ये क्रेडिट साइड है, वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद बाय। अरे बहुत इजी है, मैं कह रहा हूँ, मेरे पे भरोसा करो, बहुत सर आप ही एक एग्जांपल दे सकते हो? हम ही करेंगे ना। एग्जाम्पल का क्या करे थे, एक काम अच्छा करे, लिख दे सिंपल कैश बुक और ये फॉर्मेट बनाओ ना। अभी देखो तुम्हारे पास चॉइस है, तुम लोग ये जो अमाउंट तक है ना, ये फर्स्ट हाफ, ये फर्स्ट हाफ तुम लेफ्ट हैंड साइड पेज में बना सकते हो, डेट रिसीट ले जाइए। और ये जो दूसरा हाफ है ना, ये राइट हैंड साइड पेज में बना सकते हो। समझा क्या? मतलब सामने सामने पेज लेने का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसा पेज लो जिसमें तुम्हारा पूरा सम तुमको एक ही पेज में दिखाई देगा। चलो बना दो फटाफट। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 2 ऑन पेज नंबर 125। सम नंबर 2 पेज नंबर 125 पे जो सम है ना, वो हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक, पेज नंबर 125। ठीक है, तो अभी सब लोग है ना, जरा ध्यान से सुनना, ये सम करना कैसे। देखो अभी मेरे सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक ऑफ मेसर्स
सौरभ ट्रेडर। तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पर दे हैव क्लियरली मेंशन दैट यू नीड टू प्रिपेयर सिंपल कैश बुक। तो हम सिंपल कैश बुक बना के हमारा रेडी है। नाउ मेरे को क्या करना है मन में, मेरे को सिर्फ देखना है कि यहाँ पर मेरे पास कैश आ रहा है कि मेरे पास से कैश जा रहा है। तो अभी सर वो कैसे करना है, मैं तुमको दो मेथड समझा देता हूँ, दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। पहला मैं इसको है ना जर्नल एंट्री फॉर्म में सॉल्व करूंगा। मैं मेरे दिमाग में जर्नल एंट्री निकालूंगा एंड बाद में मैं वहां के लेजर में जाके पोस्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर ईयर इज 2019 1 जुलाई। ये क्या बोल रहे हैं देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अभी अगर तुम ओरली समझ सकता है या ऐसा बिना सर लिखे मैं समझ सकता हूँ, तो अगर मेरे को मैं क्वेश्चन तुमको पूछता हूँ, मेरे को जवाब देना कि अगर मैं तुमको बोलता हूँ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है कि बिजनेस से कैश जा रहा है? अरे बोलो ना। बिजनेस में कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, आता रहेगा तो मैं इसको कहाँ पर लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा रिसीट साइड में। तो रिसीट साइड में मैं लिखूंगा टू कैपिटल। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे है, इसका जर्नल एंट्री अगर तुम मारेगा तो जर्नल एंट्री क्या आता है, कैश अकाउंट में टू कैपिटल अकाउंट, ये होता है इसका जर्नल एंट्री। तो कैश अकाउंट में जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डेबिट साइड में जाके लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? लेजर में बहुत प्रैक्टिस किया हमने इसका। हाँ सर। वेरी गुड सर बोर्ड में कुछ दिख नहीं रहा। सर बोर्ड नहीं दिख रहा। अरे बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो एक मिनट, दिख रहा है सर। अभी दिख रहा है क्या? हाँ सर। तुमको बोर्ड नहीं दिख रहा था? ओके ओके चलेगा। तो मैं ये फर्स्ट एंट्री का बात कर रहा था। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो ये मेरे पास पैसा आया तो टू कैपिटल करके मैं डेबिट में लिखेगा। नेक्स्ट वाला देखो, ऐसे हम लोग थोड़ा ओरली एक बार करते हैं, देखते हैं कितना समझ में आ रहा है हमको। नेक्स्ट में अगर तुमको बोलूंगा डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, जर्नल एंट्री क्या आता है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का? बैंक टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मेरे को बताओ इसमें कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश जा रहा है, तो मैं पेमेंट साइड में जाके लिखूंगा, क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट। अरे समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके। फिफ्थ वन, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। बोलो जर्नल एंट्री परचेज स्टेशनरी फॉर कैश का। स्टेशनरी टू कैश। स्टेशनरी टू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब ये भी सर कैश जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड में जाके लिखो बाय स्टेशनरी अकाउंट। नेक्स्ट है कैश परचेसेस, जर्नल एंट्री बोलो कैश परचेसेस। परचेसेस अकाउंट टू कैश। परफेक्ट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब अगेन यहाँ पर सर कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो मैं क्रेडिट साइड में जाके लिखूंगा बाय परचेसेस। ये समझ में आया तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है चलो ये देखो, अभी हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज हम लोग लेते हैं 8th वाला। अभी है ना हम लोग जर्नल एंट्री नहीं मारेंगे, ऐसा ओरली करने का कोशिश। सर तो ये बेसिकली कैश का लेजर बुक है ना? हाँ बराबर, कैश का लेजर अकाउंट ही बना रहा तू, और कुछ नहीं है। बहुत इजी है, मैं बोल रहा हूँ ना तेरे को, बहुत ज्यादा सिंपल है, एकदम इजी है, मतलब तुमको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स मतलब मेरे पास कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, वो बताओ। कैश आ रहा है। कैश आ रहा है, मतलब मैं डेबिट साइड में जाके लिखूंगा, क्या लिखूंगा, टू सेल्स। समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। देखो अभी अगर मैं 10th वाला लेता हूँ, 10th पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश जा रहा है। कैश जा रहा है। मैं क्या लिखूंगा, बाय, क्या लिखूं, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। नेक्स्ट देखो 12th वन, पेड कैश, मतलब कैश जा रहा है तो मेरे को बाय में लिखना पड़ेगा। बाय क्या लिखूं, किसको दे रहा हूँ मैं पेमेंट? लिखूंगा बाय दीक्षित। नेक्स्ट देखो रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना। अभी रिसीव्ड कैश मतलब कैश कम्स इन की कैश कैश आ रहा है। कैश कम्स टू सक्सेना। टू सक्सेना। परफेक्ट। हाँ बोल। तो इन शॉर्ट बाय और टू और फिर पार्टी का नाम, हाँ बस। वही है और कुछ नहीं। नेक्स्ट रिसीव्ड कमीशन। देखो रिसीव्ड कमीशन मतलब कैश कम्स इन की कैश गोज आउट। कैश कम्स इन तो क्या लिखूं मैं, टू क्या लिखूं, कमीशन। परफेक्ट। नेक्स्ट ड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज। ड्रू मतलब विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज, मतलब बताओ कैश कम्स इन की कैश गोज आउट। अरे गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से बाहर जा रहा है पैसा, तो बिजनेस से बाहर जा रहा है तो डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज हो गया। पर्सनल यूज मतलब हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, ड्राइंग। हमेशा ड्राइंग्स अकाउंट। अभी देखो सोच के आराम से जवाब दो, कोई घाई नहीं है। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, मैंने फर्नीचर बेचा तो मेरे पास पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। कैश कम्स इन। कैश कम्स इन, तो मैं लिखूंगा टू क्या लिखूं, ओल्ड फर्नीचर। हाँ टू फर्नीचर भी लिख सकते हैं, टू ओल्ड फर्नीचर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 25,
पेड सैलरी टू राम, पेड मतलब कैश गया। कम्स इन की गोज आउट, गया। गोज आउट, तो मैं लिखूंगा क्या, बाय बाय क्या राम, लिखूं, बाय बाय राम, राम, बाय राम बाय लिखेगा, सैलरी, बाय सैलरी। बाय सैलरी, बाय सैलरी हाँ लिखेगा हाँ तू। हाँ। नेक्स्ट 30th, रिसीव्ड इंटरेस्ट, कैश कम्स इन की गोज आउट, कम्स इन, कम्स इन तो मैं लिखूंगा टू, टू क्या टू लिखूं, इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आया सबको? इट इज हाँ वेरी सर। सिंपल, वेरी सिंपल। एनीवन एनी डाउट इसमें बताओ मेरे को, एनी नो डाउट? सर। अब बहुत इजी है, देखो खाली अभी तुमको क्या करना है मैं तुमको समझाता हूँ। जब भी तुम ये लिखेगा ना टू और बाय, तुमको उसके साथ हमेशा लिखना है नरेशन। इसलिए मैंने तुमको बोला कि 2 पेज में सामने सामने बनाओ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा रिसीट साइड बनाओ एंड राइट हैंड साइड में पेमेंट साइड बनाओ, ताकि उसमें नरेशन लिखने का टाइम है ना तुम्हारा जगह वेस्ट ना हो। वरना क्या आएगा मैं तुम एक पेज में बनाएगा ना तो फिर तुमको 2 बार लाइन मारना पड़ेगा। तो इससे अच्छा 2 बार एक बार में ही बना दो ना। मतलब समझ में आया तुमको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ ओके सर। देखो, अभी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो 2019, तो शुरू कर देते हैं सब साथ साथ में लिखते हैं मजा भी आएगा, इजी भी है। तो ये है मेरा डेट का कॉलम। तो डेट का कॉलम में सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 2019 एंड यहाँ पर लिखूंगा 2019। तुम लोग भी लिख लो, साथ में ही सॉल्व करते हैं। मैं नरेशन नहीं लिखूंगा लेकिन मैं तुमको बताऊंगा क्या लिखना है। चलो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट क्या बोलते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश मतलब सर कैश कम्स इनटू द बिजनेस एंड इट इज कैपिटल। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जुलाई 1, यहाँ लिखूंगा 2 कैपिटल अकाउंट एंड कैश के कॉलम में यहाँ पर फिगर लिखूंगा 1,00,000 रुपया। इजी, स्क्रीन पे दिख रहा ना तुमको दोनों दोनों स्लाइड? हाँ सर। ओके, तो यहाँ लिखूंगा 2 कैपिटल 1,00,000 रुपीज। क्या नरेशन लिखता था तुम लोग ही मेरे को बताओ ना, क्या नरेशन लिखता था हम लोग? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस। हाँ बस वही लिखना है तुमको। उसका नीचे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में तुम नरेशन लिखोगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। वही जो जर्नल में नरेशन लिखता था ना, एब्सोल्युटली सेम वही नरेशन तुमको वापस लिखना है। तुमको बोर्ड वोर्ड बीच में दिखेगा नहीं तो बोलो हाँ मेरे को कि सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो क्या मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता। तो चलो फर्स्ट एंट्री फिनिश, सेकेंड एंट्री करते हैं। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹80,000। तो सर जुलाई 3 है, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक मतलब कैश चला गया बिजनेस से। तो कैश चला गया तो पेमेंट साइड में मैं लिखूंगा यहाँ पर जुलाई 3 और यहाँ लिखूंगा मैं बाय बैंक अकाउंट। एंड कितना कैश डिपॉजिट कर रहा हूं मैं, 80,000 डिपॉजिट कर रहा हूं, तो अमाउंट के कॉलम में लिख दूंगा मैं 80,000 रुपया। साथ साथ में लिखते जाओ तो तुमको है ना इजी भी लगने लगेगा, ऐसा लगेगा अरे कितना सिंपल है। तो साथ साथ में ही लिखो, तुम्हारा अच्छा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो बाय बैंक अकाउंट बोलो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक क्या नरेशन लिखते हैं हम लोग? कैश डिपॉजिट इनटू हाँ बैंक। बस वो नरेशन उसके नीचे लिख दो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये नरेशन लिखने का, नरेशन लिखना इट इज मैंडेटरी, तुमको लिखना रहता है कैश बुक में नरेशन हमेशा। ठीक है चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। सर परचेज स्टेशनरी मतलब मेरे पास से कैश गोज आउट, तो गोज आउट तो मैं जुलाई 5। अभी मैं बार बार जुलाई जुलाई नहीं लिखेगा, एक बार जुलाई लिखा ना तो मैं समझ जाता हूँ कि जुलाई मंथ ही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 2,000 रुपीज। का नरेशन आएगा बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश। वेरी सिंपल चैप्टर। ये चैप्टर मेरे ख्याल से हो जाएगा ना तो हम लोग ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर पोर्शन ऑफ 11th स्टैंडर्ड विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद का जो रहता है ना हमेशा सेकेंड यूनिट में आता है, मतलब सेकेंड यूनिट है सेकेंड सेमेस्टर उसमें आता है सब नेक्स्ट चैप्टर्स। सर इधर फर्स्ट यूनिट नहीं हुआ, सेकंड यूनिट की हाँ प्रिपरेशन अरे यूनिट टेस्ट छोड़ना, हम लोग थोड़ी यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ समझने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि हमको पता होना चाहिए क्यों करना कैसे। यूनिट क्या तेल लेने, अपने को थोड़ी यूनिट का टेंशन। यूनिट तो क्या तुमको अच्छा स्कोर आएगा सबको, तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं। चलो आगे नेक्स्ट है कैश परचेसेस। 7th में कैश परचेसेस, कैश परचेसेस मतलब सर अगेन कैश गोज आउट। कैश गोज आउट तो मैं इधर लिखूंगा बाय। अभी बाय क्या लिखूं सर, बाय लिखूंगा परचेसेस अकाउंट, बाय परचेसेस अकाउंट एंड मेरा अमाउंट विल बी 15,000 रुपीज। वेरी सिंपल।
तो बाय स्टेशनरी, बाय परचेसेस, इसका भी नरेशन आएगा। नरेशन लिखने भूलो मत, नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। किसको कुछ भी डाउट रहेगा ना, मैं अगर बोलने के बाद को अगर नहीं समझा रहेगा ना, तो मेरे को इधर ही बीच में रुका के पूछो कि सर ये क्या करने का इसका। क्लियर इधर तक? चलो आगे करते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। अभी हमने सीखा है 8% ट्रेड डिस्काउंट मतलब हम लोग 8% माइनस करेंगे। तो सोल्ड गुड्स मतलब सर कैश कम्स इन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद अगर मैं फिगर देखता हूँ तो मेरे को 18,400 रुपया आएगा, बिकॉज 20,000 का 8% ये 1,600 रुपया एंड 1,600 20,000 माइनस 1,600 विल गिव यू 18,400। क्वेश्चन पढ़ने का ध्यान से, इधर देखो फॉर कैश बोला है। अगर खाली बोलता था ना गुड सोल्ड टू राकेश, तो ये इसमें आता ही नहीं, बिकॉज इट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ऐसा फॉर कैश रहना चाहिए वर्ड, या पेड, ऐसा सब वर्ड रहना चाहिए। तो इसका नरेशन लिख दो तुम लोग, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। चलो नेक्स्ट करते हैं। पेड इंश्योरेंस, पेड मतलब सर कैश गोज आउट, कैश गोज आउट तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय। अभी बाय इधर ध्यान से पढ़ने का, देखो इधर इंश्योरेंस प्रीमियम है तो मैं लिखूंगा यहाँ इंश्योरेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वहां पर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो तुम क्या लिखता? ड्राइंग्स। परफेक्ट, तो तुम वहां पर लिखते थे ड्रॉइंग। तो यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम है तो मैं इधर लिखूंगा बाय इंश्योरेंस। ये तुम लोग ऐसा शॉर्टकट मत मारा, तुम लोग प्रीमियम मत लिखो, तुम लोग प्रीमियम पूरा लिखो। मैं भी लिखता हूँ बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, नरेशन बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सर बोलना। वो लाइफ का क्योंकि वो पर्सनल के लिए है, तो ड्राइंग हो जाएगा इसीलिए ना। बोल, हाँ हाँ बराबर, इसके लिए ड्राइंग होगा। करेक्ट, तू वहां तक पहुंच गया, वहां मत जा। ये अरे साथ में करते, रुक आगे मत बात। ओह सॉरी। नहीं नहीं गया तो भी चलेगा, इट्स ओके। नेक्स्ट वन 12th वाला, 12th वाला पेड कैश टू दीक्षित। पेड मतलब सर कैश गोज आउट, तो यहाँ पर बाय दीक्षित अकाउंट, बाय दीक्षित अकाउंट 10,000 रुपीज। उसके बाद है रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना। सो रिसीव्ड कैश मतलब सर पैसा आया, तो यहाँ पर टू सक्सेनाज अकाउंट 80,000. वेरी गुड, फिगर विल बी 80,000। नेक्स्ट करते हैं 17 रिसीव्ड कमीशन। ये तुम लोग नरेशन लिखने भूलना मत, रिसीव्ड कमीशन, तो यहाँ पर आएगा टू 2,000. कमीशन अकाउंट। अभी तुम लोग को समझ आ गया रहेगा, तो तुम लोग भी ऐसा आगे आगे सॉल्व कर सकते हैं, खाली पोस्टिंग करके नरेशन लिखते जाओ। नेक्स्ट है ड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज, मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है। इसको ड्राइंग्स अकाउंट ही लिखेंगे। हाँ ड्रॉइंग्स अकाउंट ही लिखना रहता है, तो यहाँ ठीक पर है। आएगा बाय ड्रॉइंग अकाउंट, क्योंकि मेरे बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो बाय ड्रॉइंग अकाउंट 4,000 रुपीज। नरेशन आएगा बीइंग विड्रॉन फॉर डोमेस्टिक यूज। नेक्स्ट 22nd है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। तो सर फर्नीचर बेचा तो मेरे पास कैश आया, कैश आया तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू फर्नीचर अकाउंट, 4,000. टू फर्नीचर अकाउंट 5,000। 5,000 है ना, 5. नेक्स्ट है पेड सैलरी टू राम। पेड सैलरी मतलब सर कैश, बाय सैलरी अकाउंट बाय सैलरी अकाउंट, राम को हमने 6,000. पैसा दिया 6,000 रुपया। फिर उसके बाद है रिसीव्ड इंटरेस्ट 4,000, तो रिसीव्ड टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट अकाउंट. टू इंटरेस्ट अकाउंट 9 है शायद से, 9,000 है. 4,000 है। 4 है. तो ये हो गया मेरा पोस्टिंग। तो अभी मैं तुम लोग को भी देता हूँ एक 3-4 मिनट का टाइम, ये पहला पोस्ट कर लो, नरेशन सब बराबर लिखो, फिर इसके आगे क्या करने का मैं तुमको बताता हूँ। एक 5 मिनट्स का टाइम, सबको आराम से लिखो। सुनो सब लोग, अभी एक बार हम लोग ने ये पोस्टिंग कर दिया ना, उसके बाद हमको करना रहता है इसका बैलेंसिंग। अभी बैलेंसिंग इसका सेम रहेगा तुम्हारा लेजर बैलेंसिंग जैसे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे में डबल अंडरलाइन, दोनों साइड का पहले टोटल निकालेगा। लेकिन अगर तुम थोड़ा स्मार्ट रहेगा ना, ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा, तो हमेशा ना इसका डेबिट साइड विल बी मोर।
कोई बता सकता है इसका रीजन क्यों सर डेबिट साइड ही ज्यादा रहेगा? रियल अकाउंट। हाँ, पहली बात तो इट इज रियल अकाउंट एंड दूसरी बात इट इज कॉमन सेंस। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं ज्यादा से ज्यादा खर्चा 1 लाख रुपए ही कर सकता हूँ, उसके ऊपर कैसे करूंगा? तो उसके ऊपर इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका डेबिट साइड विल ऑलवेज बी मोर। तो इसका डेबिट साइड का टोटल मारो, उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करो। इसका मतलब जो तुम्हारा बैलेंस है ना वो बैलेंस आएगा तुम्हारा इस तरफ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय, जो लेजर में करते थे सेम, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एंड तुम बोले सर डेट कौन सा लिखने का? जुलाई का लास्ट डे। तो जुलाई में लास्ट डे मतलब 31 जुलाई। तो ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो अमाउंट रहेगा ना दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया तुमको? तो डेबिट माइनस क्रेडिट करता ना। तो ये हो गया मेरा जुलाई मंथ का। ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है दिस विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो मैं यहाँ लिखूंगा August 1 टू बैलेंस ब्रॉट नहीं डाउन। दिख रहा है सर, क्या बोल रही है? नहीं दिख रहा है, थोड़ा स्क्रॉल करो। नहीं दिख रहा है? हाँ अरे स्क्रॉल कैसे करूं मैं? पावर पॉइंट है। अरे तू कैसे लिखती थी? बाय अच्छा बैलेंस ठीक है, कैरिड हाँ डाउन। मेरे को समझा कैसे लिख दी थी मैं। हाँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसा। ये अमाउंट ढूंढ के दो मेरे को कितना आ रहा है, अमाउंट ढूंढ के दो। 2,09,400 अरे और मत दो। बैलेंस का है 2 लाख। अरे रुक 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 रुक। 87,400। अरे रुक ओ रुकना, मेरे को डेबिट का बोल वैल्यू कितना आता है? 2 लाख 2,09,400। 2,09,400। इधर भी मैं बड़ा वैल्यू ही लिखूंगा 2,09,400। बैलेंसिंग फिगर कितना आता है मोहक? 87,400। ठीक है 87,400 ऐसा मोहक बोल रहा है। सब लोग चेक भी करो हाँ? बाद में फिर गलत हो तो मोहक को मत चिल्लाना। 87,400 और यही वैल्यू मैं इधर लिखूंगा 87,400। सेम टू सेम तुम्हारा कैश बुक जो था ना वैसा ही है एग्जैक्ट। कैश अकाउंट एंड कैश बुक आर वन एंड द सेम ओनली। सिंपल कॉलम कैश बुक। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। खत्म, इतना ही करना है तुमको इसमें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट सम सक्सेसफुली नेक्स्ट सम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वो नीचे इसका आंसर था। अरे वो 87। बैलेंस का कभी भी याद रखो, बैलेंस का है ना नरेशन नहीं आता। बैलेंस का कभी भी नरेशन नहीं आता। कैसे आएगा सर? अरे मैं बोल रहा हूँ, मतलब एक लोग है ना गलती से लिख के आ जाते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन सिंपल कैश बुक ऑफ कमल ट्रेडर। तो देखो सोल्यूशन में ऐसा लिखने का ऊपर इन द बुक्स ऑफ कमल ट्रेडर। सर सेम ही पेजेस पे करे। हाँ सेम नहीं, नया नया बनाने का लाइन। न्यू अच्छा। सम न्यू लाइन। ठीक है, तो नया लाइन मारो, तब तक मैं तुम्हारा थोड़ा इंतजार करता हूँ। नया लाइन मारो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एंड फिर सॉल्व करते हैं साथ में। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सम फॉर द डे, अगस्त 2018। तो ये मेरा सम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डेट कॉलम में जाके लिखूंगा। पहला मेरा ब्लैक पेन अगस्त 2018। तो 2018 उसमें फर्स्ट आइटम जो मेरे को देके रखा है इट इज कैश इन हैंड। तो मैं माय डियर स्टूडेंट जरा ध्यान से सुनना। तो कैश इन हैंड में इधर लिखूंगा August 1। तो ये जो कैश इन हैंड है ना दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस। तो मैं यहाँ लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड अमाउंट विल बी 37,400 रुपीज। अभी इसमें डिफरेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट के मन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि सर वो बैलेंस कैसे है, क्योंकि उधर बोला है कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड का देयर इज नो जर्नल एंट्री, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे पास कैश जो है दैट इज 37,400 फर्स्ट। सेकंड है सर आपने डेबिट साइड में क्यों लिखा? बिकॉज अगर तुमको याद रहेगा तो ऑल रियल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस रहता है ना वो हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। डेबिट बैलेंस रहता है ऑल रियल अकाउंट। तो कैश ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो डेबिट बैलेंस रहेगा, इसीलिए मैंने उसको डेबिट साइड में लिखा। क्योंकि ये तरीके का क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स का आता है, लेकिन ये कब आता है मालूम? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम, लेकिन उसके पहले तक नहीं आता। तो मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में बाद में आएंगे। तो बैलेंस का कभी भी नरेशन नहीं होता। तो यहाँ पर तुम सिर्फ इतना ही लिखोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 37,400, दैट्स इट। Fine, let's take up the next transaction, that is August 4. Cash received from Sakshi. तो cash received from Sakshi मतलब cash comes in। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू Sakshi's account
and amount will be 25,000 rupees. इसका नरेशन आएगा being cash received from साक्षी. मैं क्या इसका बोलता हूँ जर्नल भाई? एंट्री नहीं बनाना है। नहीं जर्नल एंट्री कुछ नहीं बनाना है, डायरेक्ट इसके अंदर ही लिखना है. जर्नल एंट्री सब नहीं बनाने का. हाँ, डायरेक्ट. मेरे को है ना पहले हेल्प करो ना, पहले मैं ना पूरा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद तुम लोग लिखना. तब तक मेरे को जरा मदद करो ना प्लीज. चलो नेक्स्ट वाला मेरे को बताओ. फिफ्थ वन, कैश परचेसेस. कैश परचेसेस मतलब कैश कम्स इन की कैश गोज आउट. बोलो. Cash goes out. Goes out. अरे सब लोग बोलो. कैश कम्स इन की कैश गोज आउट. Cash goes Cash out. goes कैश out. गोज आउट. वेरी गुड. कैश गोज आउट. तो सर यहाँ पर आप लिखोगे August 5. यहाँ लिखूंगा मैं बाय परचेसेस अकाउंट. एंड अमाउंट आएगा मेरा 25,000 में से 12% माइनस करेगा तो 22,000 आएगा. नेक्स्ट, इन्वेस्टेड इन शेयर्स. इन्वेस्टेड इन शेयर्स मतलब तुमने शेयर्स खरीदा. शेयर्स खरीदा मतलब सर मेरा कैश गोज आउट. कैश गोज आउट तो यहाँ पर मैं लिखूंगा या तो बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट या तो मैं लिख सकता हूँ बाय शेयर्स अकाउंट. दोनों में से कोई भी जो अच्छा लगता है वो तुम लिख सकते हो. Amount will be 25,000. Narration being shares purchased. Next, paid for sundry expense. Paid मतलब cash comes in की goes out. Goes out. Goes out. Cash goes out. तो यहाँ पर आएगा 10 में by sundry expense account. By sundry expenses account. Sundry expenses account and the value will be 3,000 rupees. नेक्स्ट, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. पेड मतलब सर कैश गोज आउट. इधर आएगा बाय. बाय क्या लिखूं? बाय Drawing account. ड्राइंग्स अकाउंट. परफेक्ट. तो ये है ना ध्यान रखने का. तो यहाँ पर आएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड वैल्यू विल बी ₹8,000. नेक्स्ट, रिसीव्ड डिविडेंड. रिसीव्ड डिविडेंड मतलब सर कैश कम्स इन तो टू लिखूंगा मैं इधर डिविडेंड अकाउंट. Dividend account amount will be 2,000 rupees. Next है paid telephone bill. तो सर paid मतलब cash goes out. तो Buy telephone account. Very good. टेलीफोन अकाउंट नहीं लिखने का. Bill. Telephone bill account. या तो टेलीफोन बिल अकाउंट या तो टेलीफोन चार्जेस अकाउंट. तो ये आएगा 6,000. नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट. अगेन रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब इधर आएगा Two interest account. टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000. 1,000. नेक्स्ट है कैश सेल्स. कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश. Cash comes तो in. Cash comes in. तो यहाँ पर मैं Two लिखूंगा sales two account. sales account. एंड 25,000 का 20% मतलब 5,000 होता है. तो 5,000 माइनस करेगा तो 20,000 आएगा. 20,000. नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल. पेड Goes इलेक्ट्रिसिटी out. बिल Buy electricity bill account. बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट. 4,500. सिंपल, खत्म. और इसमें भी बाद में मेरे को क्या करना पड़ेगा? ये क्लोज करना पड़ेगा एंड मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरा कैश का बैलेंस कितना है. अगस्त में 31 डेज रहता है तो यहाँ पर ही आएगा मेरा वैल्यू. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. Sir, 85,400 है. अच्छा, वो मुझे नहीं मालूम. रुक जा. अगस्त के बाद फिर नेक्स्ट मंथ आता है सितंबर. तो सितंबर 1 में इधर लिखूंगा मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 85,400. हाँ जो भी ठीक है. तो ये है मेरा सिंपल सा सम. एग्जैक्टली सेम जैसा हमने पिछला बार किया था. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पर सर बैलेंस था. पिछला सम में बैलेंस नहीं दिया था. वेरी इजी सम. ठीक है, प्लीज कंप्लीट करो. फिनिश कर दो पूरा बैलेंसिंग के साथ. मैं तुमको एक 10 मिनट्स का टाइम देता हूँ. नरेशन लिखने प्लीज भूलना मत, क्योंकि तुम अगर अभी नहीं लिखेगा ना तो एग्जाम में भी तुमको याद नहीं आएगा कि नरेशन लिखना है और तुम गलत करके आएगा. फिर ऐसा लगेगा कि अरे मेरे को आता था सर. खाली फुकड़ मिस्टेक क्या है. चलो, तो आई होप तुमको ये कैश बुक का फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आ गया रहेगा. तो मैंने तुमसे क्या क्या कहा था. कैश बुक में क्या क्या है? कैश बुक में है सिंगल कॉलम जो तुमने अभी किया, फिर है डबल कॉलम, फिर है ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश. तो ट्रिपल कॉलम नॉट देयर इन योर सिलेबस. तो अभी हम लोग सीखते हैं सर डबल कॉलम मतलब क्या. तो जब भी मैं डबल कॉलम कैश बुक का बात कर रहा हूँ तो डबल कॉलम कैश बुक का मतलब है देयर विल बी 2 अमाउंट कॉलम. कितना अमाउंट कॉलम रहेगा? 2 अमाउंट कॉलम. अभी जो हमने सम किया था जस्ट अभी, वहां पर इट वाज ओनली 1 अमाउंट कॉलम एंड दैट अमाउंट कॉलम रिप्रेजेंटेड कैश. अभी जो 2 अमाउंट कॉलम रहेगा ना, देयर विल बी 2 अमाउंट कॉलम. इसमें 1 अमाउंट कॉलम विल रिप्रेजेंट कैश अकाउंट एंड अनदर अमाउंट कॉलम विल रिप्रेजेंट बैंक अकाउंट.
मतलब एक बैंक रहेगा एंड दूसरा कैश रहेगा। सर कैसे दिखता है वो, कैसे दिखाई देगा? देखो ये सब सेम, खाली ये जो अमाउंट जो तुमने लिखा था ना यहाँ पर, दिख रहा है तुमको? स्क्रीन पे दिखा दे रहा ना सबको? हाँ सर। जो अमाउंट है ना, यहाँ पर 2 अमाउंट के कॉलम आएंगे एंड वो दिखेगा कुछ इस तरह, ठीक है? 2 अमाउंट के कॉलम आएंगे एंड वो रहेगा तुम्हारा कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, और वो दिखेगा कुछ इस तरह से, डेबिट क्रेडिट एंड ये। अभी तुम बोले सर इसमें वो रिसीट नंबर, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो वो नहीं लिखना है क्या? वो भी लिखना है, ठीक है? वो लिखना है तुमको, वो स्टूडेंट को लिखना है। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं वो मारूंगा ना तो मेरे स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा मुझे, तो इसलिए इसके आगे खाली आएगा तुम्हारा लेजर फोलियो, फिर आएगा तुम्हारा रिसीट नंबर, लेजर फोलियो, रिसीट नंबर। समझ में आया क्या हो रहा है? पिछला इसमें देखो कैश रुपीज नहीं था, पिछला इसमें अमाउंट रुपीज था। तो इसका मतलब क्या मन में कि ये तुम्हारा कैश का कॉलम है एंड ये तुम्हारा बैंक का कॉलम है। मतलब बैंक में पैसा आएगा तो तुम इधर लिखेगा डेबिट में, बैंक के कॉलम में, और अगर कैश में पैसा है तो तुम डेबिट साइड में कैश में लिखेगा। अगर सर, पेमेंट, हाँ बोलना। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन है, मैं जो ये सब होने के बाद है ना, मैं ऐसा आगे आगे वो पढ़ रहा था इलस्ट्रेशन वो सब, तो हाँ उसमें दिया था बेरर चेक, वो सब बैंक के कॉलम में आएगा ना? मैं बोलता हूँ, रुक जा, मैं बोलता हूँ। तो अगर सपोज तुमने किसी को चेक दिया है, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल में पे कर रहा हो तो पेमेंट में आएगा। तो पे कर रहा हो तो देखने का कैसे पे कर रहा हो, कैश से पे कर रहा हो तो कैश में लिखने का, चेक दे रहा हो तो बैंक में लिखने का, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। तो ये है तुम्हारा कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक। जैसा हम लोग एक सम चालू करेंगे ना, तुमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये करना कैसे। तो इतना याद रखो, बैंक में बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा और कैश में सब कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा। ये दोनों अकाउंट एक ही बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये याद रखना, स्टूडेंट्स आर सपोज टू ड्रॉ रिसीट नंबर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। रिसीट के साथ आते हैं रिसीट नंबर, लेजर फोलियो, एंड यहाँ पर आएगा वाउचर नंबर, लेजर फोलियो। जरा बनाओ ना, ये एक सम करते हैं हम लोग जाते जाते, एक सम। सर मतलब डेट रिसीप्ट फिर आर नंबर फिर और LF फिर कैश इन बैंक ऐसे बनाना बराबर बराबर बराबर, करेक्ट। लास्ट टाइम जो बनाया था ना उसमें खाली एक एडिशन करना है, खाली एक बैंक अकाउंट एडिशन बनाना है, ठीक है? बना दो ना, तुम्हारे स्क्रीन पे वैसे ही करो, एक एक पेज लेके बनाओ। मतलब ये रिसीट का एक पेज, पेमेंट का दूसरा पेज, तो थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। So let's start with the first sum of double column cash book, that is on page number 133, page number 133, page number 133, question number 2, पेज नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग है ना लाइन से करते जाएंगे साथ साथ में, कोई आगे भागना मत, मतलब आगे फटक से खत्म करने का ट्राई मत करना, ठीक है? लेट अस स्टार्ट। आराम से, पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद मैं तुमको समझाऊंगा, लिखूंगा, फिर तुम लिखना। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फर्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुंदर एंड कंपनी प्रिपेयर कैश बुक विद 2 कॉलम्स। तो यहाँ पर देख के मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को डबल कॉलम का कैश बुक बनाना है। ईयर दे के रखा है 2018, तो सिंस मेरा 2018 ईयर है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2018, डेट में 2018, सितंबर 1। तो सितंबर 1 में देखो, ये अगर तुम दोनों देखेगा ना, ये दोनों मेरा बैलेंसेस है, तो ये दोनों बैलेंस मैं लिखूंगा यहाँ पर सितंबर 1। यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक के कॉलम में बैंक का फिगर एंड कैश के कॉलम में कैश का फिगर। अभी तुम लोग बोले सर आपने अलग अलग क्यों नहीं लिखा, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने अलग अलग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो सेम डे पे है, ओपनिंग बैलेंसेस है मेरा, तो इसके लिए मैं एक ही में लिखूंगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दोनों का डेबिट बैलेंस है, कुछ नहीं बोला रहेगा, तो इसके लिए मैंने इसको डेबिट साइड में लिख दिया। तो कैश भी आ गया, बैंक भी आ गया, तो मेरा ये फर्स्ट जो यहाँ पर दे के रखा है इंफॉर्मेशन, उसका मैंने काम कर दिया। दिस इज 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड बैलेंस का कभी भी नरेशन नहीं आता, ठीक है? इतना लिखो, इतना लिख लो, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश के कॉलम में कैश का फिगर, बैंक के कॉलम में बैंक का फिगर। बस कल का लेक्चर तक है ना, मेरा बात एकदम ध्यान से सुनते जाना, नेक्स्ट क्लास तक तुमको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। इट इज वेरी सिंपल, बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसमें तुम्हारा पॉसिबल है मिस्टेक करना, बस उस चीजों को ध्यान में रख कर ही मैं सिखाएगा। चलो आगे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, 4th वन, परचेज गुड्स एंड पेमेंट मेड बाय चेक। परचेज गुड्स मतलब सर पैसा बाहर जा रहा है,
पैसा बाहर जा रहा है तो इधर आएगा सितंबर 4, यहाँ पर मैं लिखूंगा बाय परचेसेस। अभी सवाल ये उठता है कि सर कौन से कॉलम में लिखूं मैं? बाय परचेसेस तो है, लेकिन कौन से कॉलम में लिखूं? कैश के कॉलम में लिखूं कि बैंक के कॉलम में लिखूं? बोलो पेमेंट मेड बाय चेक तो बैंक में आएगा। बैंक। कैश के कॉलम में तुम लिखेगा डैश एंड बैंक के कॉलम में लिखेगा Payment तुम made by- 15,000 रुपया। एंड फिर इसका नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड बाय चेक। समझ में आ रहा है सबको क्या करना है? बहुत Yes. इजी है, वेरी सिंपल। हाँ सर। खाली समझने का कि अमाउंट बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो कैसे जा रहा है? कैश से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। कैश से जाता रहेगा कैश में लिखो, बैंक से जाता रहेगा बैंक में लिखो। इट इज सो सिंपल। तो यहाँ पर आएगा बाय परचेसेस बैंक के कॉलम में 15,000 रुपया, नरेशन बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड पेमेंट मेड बाय चेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको ना तुम लोग है ना, पहला मेरे को हेल्प करो, मैं ना पूरा सम सॉल्व करता हूँ, उसके बाद है ना तुम लोग आगे सॉल्व करना। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश मतलब बताना। Cash comes in. Cash comes in. तो टू सेल्स अकाउंट। परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा तो 2। कैश में लिखोगे आप और बैंक में डैश। अभी सवाल आता है कौन सा कॉलम, तो मैं कैश के कॉलम में लिखेगा बिकॉज कैश आ रहा है मेरे पास। आ रहा है कैश मेरे के पास। column में हाँ 8,000। मैं ना आधा सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं तुमको लिखने देता हूँ, तब तक लेकिन तुम लोग ध्यान से सुनना। नेक्स्ट 13, परचेस्ड मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। पेमेंट मतलब ये पेमेंट साइड में आएगा, तो यहाँ पर आएगा बाय मशीनरी अकाउंट। बाय मशीनरी अकाउंट। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर विच कॉलम? बैंक। बैंक बैंक के कॉलम। चेक से किया है ना? बराबर, चेक से किया है तो बैंक के कॉलम में 10,000 रुपया। नेक्स्ट 16, सोल्ड गुड्स एंड रिसीव्ड चेक डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। मतलब सेम डे तुमने चेक बैंक में भी डाल दिया, मतलब बैंक इज द रिसीवर। यस। एंट्री आएगा यहाँ पर 16 को आएगा टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट और बैंक में लिखेंगे, क्या लिखने का बैंक में? बैंक के कॉलम में आएगा 12,000। यस। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मृणाल 18,000। तो परचेज गुड्स मतलब कैश गोज आउट, तो यहाँ पर बाय परचेजेस अकाउंट कैश में लिखेंगे कैश के कॉलम में यहाँ पर हम लिखेंगे 18,000 रुपया। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी एंड पेड बाय चेक। पेड बाय मतलब पेमेंट साइड में आएगा, यहाँ बैंक बैंक अकाउंट पर बाय स्टेशनरी एंड बैंक के साइड पे 2100। अरे रुक, टाइम प्लीज मत बोल, मैं बोलता हूँ। ओके। नेक्स्ट है चेक गिवन टू अवधूत। चेक गिवन मतलब तुमने चेक दिया, मतलब पेमेंट है, तो यहाँ पर आएगा बाय अवधूत का स्पेलिंग AVADHUT। तो बाय अवधूत अकाउंट एंड अमाउंट विल बी 1,800 रुपया बैंक का कॉलम। अरे समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूँ इधर तक? हाँ सर। फाइन, तो इधर तक जरा लिख लो, विथ नरेशन लिख लो, फिर इसके बाद जो आएगा ना थोड़ा अच्छा है तो मैं तुमको समझाता हूँ। पहले इधर तक लिख लो सब, ठीक है? अगर तुम लिखता रहेगा तो प्लीज स्टॉप राइटिंग। मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जरा ध्यान से सुनना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ये जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, ये क्या बोल रहा है देखो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 12,000 रुपया। कोई मेरे को जरा इसका जर्नल एंट्री समझा सकता है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक का जर्नल एंट्री आता टू बैंक। है कैश टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तुमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या क्या मैं जो लिख रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ। हाँ तो देखो अभी यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि सर यहाँ पर कैश अकाउंट भी आया, यहाँ पर बैंक अकाउंट भी आया, और हम लोग जो सम करते हैं ना उसमें देखो कैश अकाउंट भी है बैंक अकाउंट भी है, दिख रहा है तुमको? हाँ सर ये दोनों आया। अभी तक जितना भी हमने किया ना ऊपर से नीचे अभी तक, देखो ना उसमें एक ही एंट्री में कैश और बैंक दोनों नहीं आता है। तो एक अभी देखो एग्जांपल, अभी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। परचेज मशीनरी तो मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ऐसा जो एंट्री रहता है ना जिसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऐसा टाइप का एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री कभी आएगा? ओनली टू पॉसिबिलिटीज है कॉन्ट्रा एंट्री का। फर्स्ट आएगा व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दूसरा आएगा व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। These are the only two variants of contra entry: cash deposited into bank and cash withdrawn from bank.
तो अभी तुम बोले सर ये कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड कैसे करने का। 99% स्टूडेंट को है ना इसमें डाउट आता है और लोग रॉन्ग कर देते हैं। मैं तुमको एकदम मस्त शॉर्टकट समझाता हूँ, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर है ना स्क्रीन पे तुमको जो जर्नल एंट्री मैंने लिखा है ना, खाली वो जर्नल एंट्री देखो और उसमें मेरे को बताओ टू क्या लिखा है। मैं टू क्या लिखा है, टू बैंक टू बैंक लिखा है ना। तो अभी मेरे को यहाँ पर है ना, यहाँ पर आओ, खाली मेरे को बताओ इसमें मैं टू कहाँ लिखता हूँ। रिसीट्स रिसीट साइड में Receipt. तो कैसे लिखना है देखो मैं तुमको समझाता हूँ, एकदम मस्त एकदम सिंपल टेक्निक है। ये 27 में मैं इधर लिखूंगा 27, यहाँ लिख दूंगा मैं टू बैंक अकाउंट। ओके अभी एक बात याद रखो, अगर मैंने यहाँ बैंक लिखा है ना तो मैं बैंक के कॉलम में नहीं लिख सकता, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कैश के कॉलम में। तो कैश के कॉलम में मैं कितना लिखूंगा, कैश के कॉलम में मैं लिखूंगा यहाँ 12,000 12,000 ये समझा सबको मैंने क्या हाँ किया। हाँ हाँ तो पढ़ा कैसे जाता है मैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी ये मैंने लिखा, लेकिन ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री है मतलब वो रिसीट साइड में भी, फिर आप पेमेंट में भी आएगा। पेमेंट में भी लिखोगे ना 26 हाँ रुक तो पेमेंट में भी आएगा। तो अभी सर पेमेंट में कैसा लिखना है, पेमेंट में कैसा लिखना है मैं तुमको एकदम सिंपल, एक बार तुमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया ना कि सर मेरे को यहाँ पर टू बैंक और ये लिखना है, तो इधर है ना उसका उल्टा लिखने का। इधर मैंने टू बैंक लिखा ना, तो यहाँ बाय कैश कैश एंड यहाँ पर मैंने कैश के कॉलम में लिखा ना, यहाँ पर मैं जाके लिखेगा बैंक। बैंक 12,000 समझ में आया क्या तुमको मैंने क्या। यस तो कैश टू बैंक रहेगा ना, तो इधर पहला एक डिसाइड करने का, डेबिट वाला डिसाइड करेगा ना, क्रेडिट में उसका उल्टा एंड ऑपोजिट कॉलम, बस इतना ही लिखना है तुमको। इतना लिख लिया ना तुम्हारा कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। लेकिन जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा ना तो तुमको एलएफ के कॉलम में लिखना पड़ेगा सी इन अ सर्कल। अच्छा सी एंड सर्कल सिंबलाइजेस कॉन्ट्रा एंट्री। तुम बोले सर वो कैसा दिखता है, रुको मैं तुमको इधर नीचे सोल्यूशन में दिखाता हूँ। इधर दिख रहा है तुमको सी, ये दिखता है क्या सी, हाँ ये सी, और तुम ऐसे सर्कल भी डाल सकता है या खाली सी भी लिख सकता है। सी एंड सर्कल विच कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम। ऐसा टाइप का एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री में ना सबसे पहले देखने का टू क्या है, टू बैंक है ना, तो इधर जाके लिख दो टू बैंक और कैश के कॉलम में लिखो। तो ऑपोजिट साइड में उल्टा लिखने का, इधर टू बैंक लिखा तो उधर जाके तुम लिखेगा बाय कैश एंड बैंक के कॉलम। सर अगर ये उल्टा रहता तो फ्रॉम रुक। बैंक टू कैश तो अरे वही मैं पूछने वाला था, तुम लोग सब मेरा मन का बात कैसे जानते हैं। अगर सपोज ऐसा एंट्री आता बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है 5,000, तो अभी मेरे को कैश अकाउंट करेंगे ना पहले, टू कैश दूसरे में डेबिट में जाके टू कैश, डेबिट में जाके मैं टू लिखता था कैश टू बैंक में कैश और लिखेंगे लिखता था बैंक के कॉलम में, बाय बैंक। हाँ और बाद में ऑपोजिट में लिखता और था मैं फिर बाय बाय बैंक और फिर कैश कैश के का कॉलम करना कैश के कॉलम में। समझा क्या मोहर। ये हाँ सर टाइप का एंट्री को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये याद रखना, कॉन्ट्रा एंट्री मतलब वो एंट्री जिसमें कैश एंड बैंक दोनों आर प्रेजेंट। कैश डेबिट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, बैंक डेबिट हो रहा है तो कैश क्रेडिट हो रहा है। ऐसा एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री बोला जाता है। ओके ठीक है, आगे का सिंपल है देखो, यस पेड रेंट बाय चेक, तो पेड रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट तो यहाँ पर आएगा बाय रेंट बाय रेंट अकाउंट बाय बैंक रेंट। में जाके लिखेंगे ये नरेशन लिखा ना, दोनों का नरेशन आएगा, दोनों साइड नरेशन आएगा कॉन्ट्रा में, सेम नरेशन, बीइंग कैश विड्रॉन सेम नरेशन। एंड लास्ट वाला है पेड सैलरी, तो ये आएगा 30, क्या डेट था 30 बाय सैलरी अकाउंट 4,000। वेरी वेरी सिंपल, बस इतना ही करना है। तो इसमें कॉन्ट्रा एंट्री प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉन्ट्रा एंट्री आएगा ही हमेशा, कहाँ ना कहाँ लिखने तो आएगा ही। अभी और आएगा नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे ना उसमें भी तुमको कॉन्ट्रा एंट्री का बहुत सारा समझाएगा। तो इसलिए मैं बोला ये सब है ना साथ साथ में लिखो, तुमको एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि करना क्या है। फाइन, इसका टोटलिंग भी मैं तुमको सिखा दूँ, तुम लोग पहले इधर तक आके पहुंच जाओ, यहाँ तक लिखो, फिर इसका टोटलिंग कैसे करना है वो भी बता दो। ठीक है, शुरू करते हैं इसका टोटलिंग कैसे करना है। देखो इट इज वेरी सिंपल। पहले है ना एक एक कॉलम लेने का, पहले अपन है ना कैश क्लोज करते हैं। सब लोग जरा ध्यान से प्लीज सुनो। तो पहला कैश बंद करते हैं हम लोग। तो कैश अकाउंट में तो मेरे को मालूम है कि सर डेबिट साइड विल ऑलवेज बी मोर। तो अगर डेबिट साइड का मैं टोटल देखता हूँ तो डेबिट साइड का टोटल है 15,000, 12 + 8, 12 + 8 इज 20, 20 + 15 इज 35। 35,000 हाँ, तो ये 35,000 यहाँ पर, ये 35,000 यहाँ पर। तो 35,000 में से मैं माइनस करूंगा 22,000। तो 35,000 में से अगर मैं 22,000 माइनस करता हूँ तो 13,000 बचता है, बराबर ना। हाँ ये सितंबर 30 मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय
बैलेंस कैरिड डाउन 13,000 रुपए। ये मैंने किसका किया? ये मैंने कर दिया कैश का। अभी मुझे करना है बैंक का। अभी बैंक का हम लोग टोटल मारेंगे। बैंक का कोई भी साइड बड़ा आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है, क्रेडिट भी आ सकता है। कैश का हमेशा डेबिट साइड ही बड़ा रहेगा। तो देखो बैंक में डेबिट में कितना है? डेबिट में है 64 64 और क्रेडिट में कितना है? टोटल मारा किसी ने? 42 मतलब ये बड़ा है, तो ये 64,000 हाँ 41,400 सॉरी। ये 64,000 इधर। मतलब जो मेरा बैंक का बैलेंस है वो भी इसी तरफ आ रहा है, बराबर ना? अरे समझ रहे क्या सबको? हेलो। हाँ सर हाँ हाँ सर हाँ तो 64,000 माइनस कितना अमाउंट बोला तुम लोगों ने क्रेडिट का टोटल? 22,600 41,400 41,400 क्रेडिट साइड का हम लोग को माइनस करना है। कम 22,600 आएगा। 22,600 आएगा। सबको समझ में आया कैसे आया बैलेंस? हाँ सर हाँ सर अभी ये जो बैलेंस है ना, सितंबर हो गया। सितंबर का कौन सा महीना आता है? अक्टूबर। अक्टूबर तो मैं लिखेगा इधर अक्टूबर 1, इधर लिख दूंगा मैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसका 13,000 रुपया एंड इसका 22,600 रुपया। बस खत्म, इतना ही है। इजी, वेरी इजी। चलो ठीक है। तो अभी ये तो हमारा हो गया। अभी मैं दूंगा ना कुछ ऐसे लास्ट पार्ट फॉर द डे, फिर हम लोग आज का लेक्चर वाइंड अप कर देते हैं। तो अभी हम लोग वो सिचुएशंस देखते हैं जहां पर है ना, जब भी तुमको चेक मिलेगा ना, यू विल ट्रीटेड एज कैश रिसीव। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाहता हूं? अरे सुनना है, मत कर। तो दीज आर द सिचुएशंस वेयर check received will be treated as cash received। अभी ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ ये नेक्स्ट क्लास में तुमको क्लियरली समझेगा। खाली मैं तुमको बता रहा है विच आर द डिफरेंट सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 1, when bearer check is received, when bearer check is received, कभी भी क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा ना बेरर चेक इज रिसीव, तो तुम उसको लिखेगा कैश रिसीव। ठीक है, क्यों क्या वो नेक्स्ट इसमें बताता हूँ। सेकेंड, व्हेन चेक रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन फ्यूचर, मतलब मेरे को चेक आज मिला लेकिन मैंने आज बैंक में नहीं डाला, मैं बैंक में डाल रहा हूँ 2 दिन बाद। तो आज जब मुझे चेक मिलेगा ना, इट विल बी ट्रीटेड एज कैश रिसीव्ड। एंड थर्ड पार्ट है व्हेन चेक इज एंडोर्स्ड। एंडोर्स का मतलब है मैंने चेक किसी और को दे दिया, मेरे पास जो चेक है वो मैंने तुरंत किसी और को भेज दिया, तो उसको बोला जाएगा व्हेन चेक इज एंडोर्स्ड टू सम अदर पार्टी। सो दीज आर द 3 सिचुएशंस। जब तुमको क्वेश्चन में 3 सिचुएशंस दिए रहेंगे ना, यू विल कंसीडर द चेक रिसीव्ड एज कैश रिसीव्ड। तुम बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेरर चेक तो हमने जर्नल में सीखा था, व्हेनेवर बेरर चेक इज रिसीव्ड हम लोग उसको कैश ट्रीट करते हैं, क्योंकि मैं बैंक से जाके कैश ले सकता हूं। फाइन। नेक्स्ट दूसरा वाला, व्हेन चेक रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन फ्यूचर डेट। एग्जांपल, मेरे को नियति ने ना 1 लाख का चेक दिया है, आज नियति ने मेरे को चेक दे के रखा है, लेकिन मैंने ना 2 महीने तक उसको डिपॉजिट ही नहीं किया, ऐसे रखा है मैं अपने पास बैग के अंदर। लेकिन नियति ने मेरे को पैसा तो दिया ना, तो आज मैं रिकॉर्ड तो करूंगा ना कुछ ना कुछ। तो मैं लिखूंगा कि नियति ने मेरे को आज कैश दे दिया 1 लाख रुपया का, क्योंकि मैंने बैंक में डाला ही नहीं, तो बैंक इज नॉट द रिसीवर येट। थर्ड केस जो है ना, व्हेन चेक इज एंडोर्स। चेक इज एंडोर्स मतलब मेरे नाम का बनाया हुआ चेक मैंने किसी और को दे दिया। याद है तुमको, मैंने बताया था चेक के पीछे तुम लिख हाँ। तो अभी मेरे को नियति ने चेक दिया था 1 लाख का, मैंने वो चेक एंडोर्स कर दिया देव को। एग्जाम्पल, देव को दे दिया मैंने। तो अभी मैंने जब चेक दिया, मेरे बैंक में पैसा आया क्या? नहीं आया ही नहीं, मैं डायरेक्ट आपने उसको दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन नियति ने मेरे को पैसा तो दिया ना, तो मैं क्या लिखूंगा? हाँ। नियति ने मेरे को कैश दिया, ओ वही कैश है ना देव को फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे उसका एंट्री होता है। क्योंकि मेरे बैंक में पैसा आया ही नहीं, तो बैंक अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड। जब भी मैं बैंक अकाउंट डेबिट करता हूँ ना, उसका मीनिंग होता है कि मेरे बैंक में पैसा आया। एंड जब भी मैं बैंक अकाउंट क्रेडिट करता हूँ, उसका मीनिंग होता है कि मेरे बैंक से पैसा गया। तो अगर मैं बोल रहा हूँ मेरा चेक रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड इन सम फ्यूचर डेट, तो टुडे मेरा बैंक बैलेंस इज नॉट इंक्रीजिंग, बट आई हैव रिसीव्ड द अमाउंट। तो मेरे को कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो इन प्लेस ऑफ बैंक आई विल राइट चेक।
लेकिन ये बाय हार्ट आना चाहिए तुमको, ये होना हाँ चाहिए सर, दिल से मतलब बाय हार्ट। ये सब कैश में लिखेंगे ना अपन? हाँ कैश बाय हार्ट, ये याद होना चाहिए। ये है ना मोस्टली तुम्हारा टेक्स्ट बुक में रहता नहीं है, ये तुमको ना कॉलेज में लोग टफ करने के लिए कभी कभी पूछ देते हैं। एंड कैसे वेराइटी में आएगा वो भी मैं तुमको बता दूंगा, ये एंड मतलब ये पूरा खत्म होने दो तभी मैं तुमको समझा दूंगा। So when bearer check is received, when check received Okay, is sir. deposited on some future date, and when check received is endorsed. Check received is endorsed. ये लिख के रखो ना सब लोग। When check received is endorsed. Endorsed मतलब given to some other party. These are the different situations where check received will be treated as cash received. This is it. ये last part for the day. ये लिख के हो गया, so that's it for the day. You can leave. ये लेकिन लिखो, स्क्रीनशॉट इंसर्ट मत मारो, और इसको ना ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके मार्किंग करके लिखना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। डबल कॉलम कैश बुक में स्टूडेंट लोग है ना सिर्फ 3 जगह पर मिस्टेक करते हैं, 3 जगह पर। 3 मिस्टेक एरियाज। तुम बोले सर व्हाट आर द 3 मिस्टेक एरिया? फर्स्ट मिस्टेक एरिया इज कॉन्ट्रा एंट्री, सेकेंड मिस्टेक एरिया इज दिस सिचुएशन, थर्ड मिस्टेक एरिया वी विल डिस्कस इन अवर फ्यूचर लेक्चर्स। तो ये 3 मिस्टेक एरियाज अगर आपने संभाल लिया तो आपका डबल कॉलम कैश बुक इज वेरी सिंपल। एंड वो कॉलेज वाला यही सब टारगेट करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब एरिया में ना स्टूडेंट्स आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। उनको मालूम रहता है जिधर तुमने बराबर प्रैक्टिस नहीं किया रहता ना लोग वही क्वेश्चन डालते हैं, क्योंकि उनको ही पता है कि स्टूडेंट लोग ये करता नहीं तो हम लोग यही डालेंगे। बहुत शानदार रहता है लोग। तो हम लोग भी फुल प्रिपरेशन में रहेंगे कि आप लोग डालो एंड वी आर रेडी, हमको आता है।